अतीत शिक्षाप्रद कहानी। हर इंसान की ज़िंदगी में एक बुरा समय आता है और वह उसके बारे में सोचकर हमेशा परेशान रहता है। वह भगवान को दोष देता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यही सब सोचता हुआ वह इंसान दुखी रहने लगता है और एक दिन की सीख से उसकी ज़िंदगी आश्चर्यजनक रूप से बदल जाती है। यह कहानी रवि नाम के एक लड़के की है जिसने अपने बचपन से ही बहुत दुख देखे थे और उस बुरे अतीत के बारे में सोच सोच कर वह हमेशा परेशान रहा करता था। ना किसी से कुछ बोलता, ना हंसता, बस दुखी रहता। बचपन की एक घटना ने उसे जिंदगी से मायूस कर दिया था। रवि और उसके बहुत सारे दोस्त एक फ्लैट में रहते थे। एक दिन वो सब लोग बाहर कुछ खाने गए तो उनका पुराना दोस्त उन्हें मिला जो बड़ा आदमी बन चुका था। सब उसे देखकर बहुत खुश हो गए। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन रवि सब दोस्तों के बीच कुछ गुमसुम खड़ा था। उस दोस्त ने रवि को नोटिस किया कि सबकी तरह रवि खुश और उत्साहित नहीं है, लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वो जब भी कभी मिलते, रवि हर बार उस दोस्तों को कुछ परेशान सा नजर आता था। फिर एक दिन रवि के उस दोस्त ने उसे अपने ऑफिस में मिलने बुलाया। रवि दुविधा में था कि आखिर अमन उसे क्यों बुला रहा है। ऑफिस में पहुंचने पर अमन ने रवि को बैठने को कहा और बैठते ही उसने पूछा, क्या बात है, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? किसी चीज़ को लेकर परेशान हो क्या? अगर चाहो तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। रवि थोड़ी देर सोचकर हिचकिचाहट भरी आवाज़ में धीरे से बोला, यार वो मैं अपने अतीत को लेकर परेशान रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जी पा रहा हूँ। उन दोनों में कुछ बातें हुई और अमन ने रवि को अगले ही दिन अपने घर डिनर पर बुलाया। रवि ने सिर झुकाकर हामी भरी और अगले दिन शाम को अमन के घर जा पहुंचा। अमन ने खाना मंगवाया। खाना खा लेने के बाद अमन ने रवि को शिकंजी पीने को कहा और किचन में जाकर 2 गिलास शिकंजी बनाकर ले आया। रवि मना नहीं कर सका। रवि ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक होने के कारण उसने अजीब सा मुंह बनाया। यह देख अमन ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं अमन, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, रवि ने जवाब दिया। अमन इसी इंतज़ार में था। उसने कहा, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। अमन ने गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रवि ने मना करते हुए कहा, नहीं अमन, थोड़ा ही ज़्यादा है, मैं पी लूँगा। थोड़ी चीनी मिलाकर इसे फिर से मीठा किया जा सकता है। रवि की यह बात सुन अमन गंभीर होकर बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने कि तुम शिकंजी को संभाल लोगे, नमक ज़्यादा होने पर भी, लेकिन इसे समझ लो तो यह नमक तुम्हारे बुरे दिनों का तुम्हारा अपना अनुभव है, जिसे तुम शिकंजी की नमक की तरह अब तक संभालते आए हो, पर मिठास भरकर नहीं, बल्कि बुरे दिनों की कड़वाहट के साथ। लेकिन जैसे हम हमेशा या ज़्यादा दिनों तक लगातार कड़वी शिकंजी नहीं पी सकते, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी कड़वाहट में नहीं कट सकती। तुम्हें शिकंजी को मीठा करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी मिठास लानी होगी ताकि तुम खुश रह सको। हम सबकी ज़िंदगी में बुरा समय आता है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, पर चीनी मिलाकर उसकी कड़वाहट को कम कर सकते हैं, वैसे ही हम उन बुरे अनुभवों को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, पर जिंदगी में अच्छे पलों को जोड़कर उसे मीठा कर सकते हैं। अमन की बात रवि की समझ में आ गई थी। उसने सोचा कि वह अपने अतीत से जूझने की बेकार कोशिश कर रहा था और इसके चक्कर में वो अपनी आज की खुशियों को नज़रअंदाज कर रहा था। उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेगा। रवि के जीवन से जुड़ी यह कहानी हम में से अधिकांश लोगों से जुड़ी हुई है,
जहाँ हम अपने अतीत की गलतियों के कारण अपना वर्तमान खो रहे होते हैं। हम अपना अतीत तो नहीं बदल सकते क्योंकि वह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपना वर्तमान बदलकर भविष्य ज़रूर बदल सकते हैं। अगर हम अपना अतीत भूलकर आगे नहीं बढ़े तो अतीत की वह बात जो हमें आज तक डराती आई है वह हम पर हावी होकर हमारा सब कुछ हमसे छीन लेगी और हम अतीत के दुखद क्षणों में सिमट कर रह जाएंगे। अंततः भूलिए अतीत को और आगे बढ़िए। आने वाली खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। उम्मीद करती हूँ आपने इस कहानी से कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।